आज राधाष्टमी का पुनीत पर्व है। अतएव आप लोग इस आशा से यहां आए होंगे कि राधा तत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। ये राधा शब्द अपना क्या अर्थ रखता है, पहले इसी पर विचार कर ले। राधा शब्द का अर्थ क्या है? हमारे यहां संस्कृत भाषा में प्रत्येक शब्द का वैज्ञानिक अर्थ होता है। शब्द का निर्माण धातु से होता है, ये वैयाकरण लोग जानते हैं। तो राध धातु से राध संसिद्धौ एक धातु है, उससे गुरोस्य हलः इस पाणिनि सूत्र से करण अर्थ में अप्रत्यय हुआ तो राधा बन गया। राध हलंत है, उसके आगे अप्रत्यय हुआ तो उससे राधा शब्द बन गया। और उसी राध धातु से जब कर्म में उग्रोश्चहलः सूत्र से अप्रत्यय हुआ तो भी राधा बन गया। अर्थात करण अर्थ में और कर्म अर्थ में ये कारक है। करण कारक, कर्म कारक, आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में भी। तो करण अर्थ में जब अप्रत्यय हुआ और राधा बना तो उसका अर्थ दूसरा हो गया। और कर्म अर्थ में जब अप्रत्यय हुआ तो उसका अर्थ बदल गया। अब दोनों का अर्थ समझिए। करण कारक के अर्थ में जब अप्रत्यय हुआ तो उसका अर्थ हुआ राध्यते यया इति राधा, यानी राधा जिसकी भक्ति करती है। राधा किसी की भक्ति करती है इसलिए उनका नाम राधा पड़ गया। वो आराधना करती है इसलिए उनका नाम राधा पड़ गया। और जो कर्म में अप्रत्यय हुआ तो उसका अर्थ हो गया कि किसी के द्वारा राधा की आराधना की जाती है। किसके द्वारा? तो कृष्णेन आराध्यते इति राधा। पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं वो राधा। और जिन श्री कृष्ण की आराधना करती हैं उनका नाम राधा। यानी राधा की आराधना श्री कृष्ण करते हैं, श्री कृष्ण की आराधना राधा करती है। ये दो प्रकार के अप्रत्यय होने का दो अर्थ हो गए। वेद में मंत्र है कृष्णो हा वै हरि परमो देवा सर्वविधि स्वर्ग परिपूर्णो भगवान गोपी गोप सेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनादिनाथा स एक एवेश्वर तस्य हवै द्वैतनुर्नारायणो खिल ब्रह्मांडाधिपतिरेकोंस प्रकृते प्राचीनो नित्य तस्य शक्तय स्वनेकधा लादिनी संधिनी ज्ञानेच्छा क्रियाद्याः तास्वाह्लादिनी वरीयसी परमांतरंग भूता कृष्णेन आराध्यते इति राधा। ये वेद मंत्र है। यानी श्री कृष्ण जिसकी आराधना करते हैं वो राधा, और राधा श्री कृष्ण की आराधना करती है इसलिए राधा। ये दो अर्थ है राधा की। अर्थात दोनों की उपासना करते हैं, ऐसा वेद शब्द कह रहा है। राधा शब्द के ये दो अर्थ हैं।
अब चलिए शास्त्रों वेदों से पता लगाएं, ये तो शब्दार्थ मैंने आपको बताया। ब्रह्मवादिनो वदन्ति कस्मात् राधिकाम् उपासते। वेदों के पास ब्रह्म ज्ञानी लोग गए, ब्रह्म ज्ञानी जिनकी माया निवृत्ति हो चुकी है, ऐसे ज्ञानी वेदों के पास गए और वेद की ऋचाओं से पूछा कि राधा की उपासना क्यों की जाती है? श्री कृष्ण तो ब्रह्म है, राधा कौन है? इनकी भक्ति क्यों की जाती है? तो हमारे सनातन धर्म में कोई भी प्रश्न जब उपस्थित होता है तो उसका निराकरण केवल वेद करता है। भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। वेद अंतिम अथॉरिटी है। अगर आपकी बात वेद के अनुसार नहीं है तो आपकी बात नहीं मानेगी कि चाहे कितने बड़े आप संत हो या भगवान के अवतार हो। देखिए महात्मा बुद्ध भगवान के अवतार माने गए हैं हम लोगों के यहां, दशावतार में है। कारुण्यमातन्वते, हम बुद्ध को नमस्कार करते हैं लेकिन उनके सिद्धांत का बहिष्कार करते हैं क्योंकि उन्होंने वेद के विरुद्ध सिद्धांत बनाया था। तो भगवान की बात भी हम तब मानेंगे जब वेद के अनुकूल होगा, और एक घोर राक्षस की बात भी हम मान लेंगे अगर वेद के अनुकूल होगा। हम गीता इसलिए नहीं मानते कि भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया या वेद व्यास ने लिखा। हम गीता को इसलिए मानते हैं कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। गीता में वेद व्यास ने कहा है कि समस्त वेदों और उपनिषदों का सार है गीता में। अपनी जेब से मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं। तो वेद से लेकर रामायण तक सारे लेखक ये लिखते हैं, नाना पुराण निगमागम संहतम जप। रामायण में भी देख लीजिए, बिना वेद की अथॉरिटी के हम किसी की कोई बात नहीं मान सकते। तो वेदों से पूछा ब्रह्म ज्ञानियों ने कि कस्मात् राधिका उपासते, राधा की भक्ति क्यों की जाती है? तो वेद की ऋचाओं ने कहा आप किसकी भक्ति करना चाहते हैं जो आपको इतराज हो रहा है? सुप्रीम पावर आप किसको मानते हैं? उन्होंने कहा श्री कृष्ण को। कृष्ण एव परो देवस्तम ध्यायेत तम रसयेत। वेद कह रहा है कि परात्पर पर ब्रह्म श्री कृष्ण है, केवल उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। ये राधिका की भक्ति का उपदेश फिर क्यों क्या कर रहा है वेद? तो वेद की ऋचाओं ने कहा कान खोल कर सुनो, यस्या रेणुम पादयोर विश्व भरता धरते मूर्धनि, यस्या अंके विलुंठन कृष्ण देवो गोलोकाख्यम नैव सस्मार लोकपदम सांसा कमला ताम राधिकां शक्तिधात्रीं नमामः। ये उत्तर दिया वेदों ने। वेद कहते हैं सुनो जी, तुम्हारे जो परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण है ना, हाँ, वो राधा की चरण को अपने सिर में लगाते हैं, उनके रज को अपने सिर पर रखते हैं, धारण करते हैं। रज को, चरण रज को। आप लोगों ने यहां बच्चों का रास होता है, कभी देखा हो? ठाकुर जी के मुकुट को किशोरी जी के चरणों में लगाकर तब पहनाया जाता है। विश्व भरता श्री कृष्ण मूर्धनि
सिर के ऊपर चरण धूल धारण करते हैं। वो राधा तत्व है। और जिसके अंक में माने गोद में लेटे हुए श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम को जस्या अंके विलुंठन कृष्ण देवो गोलोकाख्यम नैव सस्मार, गोलोक को भूल जाते हैं। जिनकी अंश है अनंत कोटि कमला, पार्वती, ब्रह्माणी आदि, वो राधा तत्व है। ये वेदों ने कहा। यस्या अगम्यताम श्रुतयो वदन्ति, फिर वेद ने कहा देखो जी हम लोग वहां नहीं जा सकते, हम उनके बारे में कुछ बता नहीं सकते। अरे हम श्री कृष्ण के बारे में ही पूरा पूरा नहीं बता सके तो उनके बारे में क्या बताएंगे। अगम्यताम श्रुतयो वदन्ति, फिर भी कुछ तो बताओ भाई, आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा। हम राधा तत्व को समझेंगे नहीं तो हमारा अनुराग कैसे होगा। तो वेदों ने फिर कहा आत्मानं विधा चक्रे अर्धेन पुरुषा अर्धेन स्त्री, उस परात्पर ब्रह्म ने ही अपने को दो भाग में बांट लिया। आधे में वो श्री कृष्ण बन गया, आधे में राधा बन गया। ब्रह्म एक ही था और जब दो बन गया तब भी एक ही है। कैसे जी? अब तो दो हो गया ना, आधा आधा अलग हो गया तो दोनों की पर्सनैलिटी अलग होगी ना। जैसे हम दो आदमी हैं, भाई भाई हो चाहे बहन बहन हो चाहे कोई हो, दो पर्सनैलिटी हो गई। उन दोनों की आत्मा अलग, मन अलग, बुद्धि अलग, इंद्रियां अलग। ना ना ना, ऐसा नहीं है। राधा कृष्णयोरेकासनम, वेद कह रहा है राधा कृष्णयोरेकासनम, एकम मनः एका बुद्धि एकम ज्ञानम एक आत्मा एकम पदम एका आकृति अतयो द्वयोर न भेदः काल माया गुणातीतत्वा, वेद कहता है। राधा कृष्ण इन दोनों का आश्रय एक, आश्रय माने योग माया, योग माया के आश्रित रहते हैं दोनों। और एक मन दोनों का, एक बुद्धि, एक ज्ञान, एक आत्मा, एक पद, एक आकृति, सकल भी एक। इसलिए इन दोनों को दो कहना केवल व्यवहार में उचित है, किंतु पारमार्थिक रूप से दो कहना भी गलत है। श्री कृष्ण ने एक बार किशोरी जी से कहा था कि देहस्तेहम त्वमपि च ममासीति तावत् प्रलापः, प्राणस्तेहम त्वमपि च ममासीति तावत् प्रमादः, तेहम तेस्यामहमिति। किशोरी जी, मैं तुम्हारा देह हूं, तुम मेरी आत्मा हो, ऐसा कहना भी ठीक नहीं। तुम मेरी प्राण हो, ये भी ठीक नहीं। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूं, ये भी ठीक नहीं। तो फिर क्या ठीक है? नो युक्तौ नौ प्रणय विषये युष्मदस्मत् प्रयोग, मैं और तू, इन दो शब्दों का प्रयोग हम दोनों में नहीं हो सकता, क्योंकि दो है ही नहीं। जब दो है ही नहीं
तो मैं और तू कैसे कहोगे उसको? जब दो आत्माएं हो, दो परमात्मा हो, दो कोई हो, तो फिर एक तू एक मैं, ऐसा हम संसार में बोलते हैं। अब जब मैं दो बन गया तो मैं तू कहां हुआ? इसलिए किशोरी जी, हमारे तुम्हारे प्रेम के विषय में भोले लोग चाहे जो कुछ कहें, लेकिन हम तुमको बता रहे हैं कि मैं और तू शब्द का प्रयोग ही नहीं होना चाहिए। कितना एकत्व है। राधया माधवो देवो माधवे नैव राधिका, वेद कह रहा है। सचरीरं सुरात्मानं द्विधा चक्रे, वेद कह रहा है। खेल करने की इच्छा से, क्रीड़ा करने की इच्छा से वो पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण द्विधा चक्रे दो बन गया। ये सब वेदवाणी पुराणों में आई, भरा पड़ा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वेद व्यास ने कहा कि देखो भाई, राधा कृष्ण एक तो है, लेकिन एक बात है। क्या? आदौ राधाम समुच्चार्य पश्चात कृष्णम परात् परम सैव पंडितो योगी गोलोकम जाति लीलया। राधा कृष्ण की जहां उपासना करना हो, भक्ति करना हो, कीर्तन करना हो, तो वहां मनुष्य पहले राधा का उच्चारण करना, बाद में कृष्ण का करना। कृष्ण राधा न बोलना। अरे जब ये कही है तो क्या? हाँ, वो बात है। एक होते हुए भी ये विशिष्टता है कि राधा नाम का उच्चारण पहले करना। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिह्वा राधा श्रुतौ राधा नेत्रे राधा हृदय स्मृता सर्वांगे व्यापिनी राधा राधैवाराध्यते मया। मेरे रोम रोम में राधा है, मैं राधा की ही भक्ति करता हूं। प्रासादे सा दिशि दिशि चसा पृष्ठतस्ता पुरस्ता पर्यंके सा पथ पथ चसा तद्वियोगा तुरस्य हंहोचे तप प्रकृतिरपरा नास्ति में कापि सा 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 जगति सकले कोयम अद्वैत बाधा। श्याम सुंदर कहते हैं, मुझे सर्वत्र राधा का ही अनुभव होता है। सर्वत्र राधापुर पश्चिमतस्य राधा राधाधिसव्यमत दक्षिणतस्य राधा राधा खलु क्षितितले गगने च राधा राधा मयि किल बभूव कुतस्त्रिलोकी। अनंत कोटि ब्रह्मांड का परमाणु परमाणु राधा मैं अनुभव में आता है, दिखाई पड़ता है, आइडिया नहीं। नारद पांचरात्र एक बहुत प्रख्यात और इंपॉर्टेंट ग्रंथ है हमारे हिंदू धर्म में। उन्होंने कहा, द्विश्चैको न भवेद भेदो दुग्ध थावल्योर जथा। अरे राधा कृष्ण ये दो हो करके भी एक है, कैसे? जैसे दूध और दूध की सफेदी, ये दो चीज है। बोलने में तो दो है, लेकिन एक ही है, वही दूध है, उसी में सफेदी है। सफेदी में दूध है, दूध में सफेदी है, तो दो चीज नहीं है। जैसे कपूर आप लोगों ने देखा हो, एक कपूर होता है सफेद सफेद, और उसमें एक सुगंध होती है। हाँ, होती है। तो सुगंध अगर निकल जाए तो कपूर में क्या बचेगा? 0/100। कपूर आप रख दीजिए हवा में, धीरे धीरे उड़ जाएगा और कपूरे खत्म हो गया। अरे तो सुगंध चली गई, कपूर तो बचा होगा ना।
तो सुगंध राधा है और कपूर ब्रह्म श्री कृष्ण है। एक में एक है, वहां भेद नहीं। सैव साथ सैवास्ति, कितना सुंदर निरूपण वेद व्यास ने किया स्कंद पुराण में। सैव साथ सैवास्ति, वही वो है, वही वो है, सामान्य वो, वही श्री कृष्ण। राधा है, वही राधा श्री कृष्ण है। सैव साथ सैवास्ति, नहीं समझे? गुरु ने पूछा शिष्य से, गुरु जी नहीं समझे तो सुनो। आत्मा पुराधिका तस्य तयैव रमणा दसौ, स्कंद पुराण। ठाकुर जी का एक नाम है आत्मा राम, भागवत में आया ना, आत्मा रामोप्यरीरमत। आत्मा राम है, उनको बाहर से कुछ नहीं चाहिए, अपने से ही तृप्त, अपने में ही रमण करने वाले आत्मा राम उसे कहते हैं। आत्मा राम है श्री कृष्ण, हाँ, लेकिन उनकी आत्मा है राधा। देखो, हम लोगों के शरीर है, हाँ, और एक आत्मा है, हाँ, तो इंपॉर्टेंट कौन हुआ? अरे इंपॉर्टेंट आत्मा है। आत्मा तो जहां गई वहां शरीर तो 0/100 हो जाता है। कोई घर में रखने को तैयार नहीं 4 घंटे भी। जल्दी जल्दी निकालो, नहलाओ, ले जाओ स्मशान, जला दो, और राख जो बची हो गंगा जी में फेंक दो। अरे क्या दुश्मनी है भाई! इतने पीछे पड़ गए उसी पति के, उसी बाप के, उसी बेटे के। हाँ जी, अब क्या है? अब क्या है? ये तो मिट्टी है, मिट्टी। आप लोग भाषा में बोलते हैं ना, कहां गए थे जी? अरे वो हमारे रिश्तेदार मर गए थे, उनकी माटी में गए थे। आज वो माटी बोल रहे हो, कल तो बोल रहे थे हमारे जीजा जी है, हमारे साले जी है, हमारे ताऊ जी है। अरे वो तो चला गया जीजा ताऊ, वो आत्मा है, बड़ा इंपॉर्टेंट। बाकी सब सर्वेंट है उसके, इंद्रियां, मन, बुद्धि, सब आत्मा को सुख देने के लिए सर्विस कर रहे हैं प्रतिक्षण। तो आत्मा स्वामी है, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सर्वेंट है। ऐसे ही श्री कृष्ण कहते हैं, मैं शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि की तरह सर्वेंट हूं, मेरी आत्मा राधा है। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका, स्कंद पुराण। अब आप कहेंगे श्री कृष्ण को नीचे कर दिया, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, और किशोरी जी को आत्मा कर दिया। हाँ, लेकिन एक रहस्य है। क्या? हमारे शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन श्री कृष्ण का शरीर भी परमात्मा है और आत्मा भी परमात्मा है। उनका शरीर अलग नहीं बनता। वही सच्चित आनंदमय जो ब्रह्म का स्वरूप है, उसी स्वरूप का शरीर भी होता है। सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रैक रस मूर्तया अस्पृष्ट भूरि महात्मा यपि उपनिषदृशाम। आपने समझे? अच्छा देखिए, भगवान की 3 शक्तियां हैं। सत, चित, आनंद, ये 3 भगवान का अभिन्न स्वरूप है। सद ब्रह्म, चिद ब्रह्म, आनंद ब्रह्म। सद ब्रह्म की शक्ति का नाम संधिनी, चिद ब्रह्म की शक्ति का नाम संबित, और आनंद ब्रह्म की शक्ति का नाम लादिनी। हाँ, तो अब देखिए, संधिनीर सार अंश शुद्ध सत्व नाम, एक विशुद्ध सत्व होता है भगवान का। वो क्या चीज है?
ये भगवान की जो अंतरंग शक्ति में अंतरंग संधिनी शक्ति का सारभूत तत्व है शुद्ध सत्व। यही शुद्ध सत्व ऐसा है कि जब जीव को मिल जाता है तब जीव माया से निवृत्त हो जाता है, भगवत प्राप्ति करता है। इसी विशुद्ध सत्व, एक सत्व होता है अशुद्ध, ये माया वाला सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण, और वो है विशुद्ध सत्व, संधिनी शक्ति का सार अंश। जब शुद्ध सत्व में संधिनी शक्ति प्रधान होती है तो उसको आधार शक्ति कहते हैं। उससे नंद यशोदा और गोलोक वगैरह का निर्माण होता है। और जब विशुद्ध सत्व संबित शक्ति प्रधान होता है तो वो आधार शक्ति के स्थान पर आत्मविद्या कहलाती है। और जब लादिनी प्रधान होता है शुद्ध सत्व तो वो गुह्य विद्या कहलाती है। और ध्यान दो, जब वो विशुद्ध सत्व में संधिनी प्लस संबित प्लस लादिनी तीनों प्रधान हो जाते हैं तो भगवान का शरीर बनता है। वो शरीर बाहर का नहीं है, यानी शरीर और शरीरी आत्मा दोनों एक है। यही देह भेद नहीं है भगवान में। महापुरुष का भी शरीर होता है और शरीर ही होता है। वो दिव्य 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 शरीर कुछ हो, शरीर तो है, लेकिन भगवान का, भगवान ही शरीर है, भगवान ही आत्मा है। एक ही तत्व दो रूप में दिखाई पड़ता है। इसलिए भगवान के शरीर में यह कमाल है, एक रोआ भगवान का कोई ले लीजिए, उसी रोए से भगवान देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, जान सकते हैं, चल सकते हैं, पकड़ सकते हैं। सारी इंद्रिय मन बुद्धि का वर्ग। कान है भगवान के, बस कान से सारा काम कर लेते हैं, आंख की जरूरत नहीं। आंख है उससे भी चलेगा, नासिका है उससे भी चलेगा, क्योंकि सब संधिनी संबित लादिनी की प्रधानता युक्त शुद्ध सत्व से बना है। इसलिए सब चिदानंद स्वरूप है। कोई चीज बाहर से नहीं आई है कि शरीर बना हो कहीं से, आत्मा कहीं से, ऐसा नहीं। तो अब आप समझ गए कि भगवान की आत्मा है राधा। ये कहने से ये सिद्ध नहीं होता कि जैसे हमारा शरीर है छोटा नौकर दास और आत्मा है स्वामिनी, ऐसा नहीं। दोनों एक है। किशोरी जी की आत्मा ठाकुर जी, ठाकुर जी की आत्मा किशोरी जी, साथ बात एक है। तो फिर किशोरी जी कौन है, राधा कौन है, यह समझने के लिए श्री कृष्ण कौन है यह समझना पड़ेगा। श्री कृष्ण जिसकी समझ में आ जाए उसने राधा को समझ लिया। तो चलिए श्री कृष्ण को समझे। वेदों में ब्रह्म, श्री कृष्ण, इन नामों से बहुत विस्तार से बताया गया है। राधा नाम से बहुत विस्तार नहीं है, क्योंकि उन्होंने संक्षेप में कह दिया कि वही जो परात्पर तत्व श्री कृष्ण है वही राधा बन गए। इसलिए डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण को समझ लो तो राधा को समझ लिया। तो श्री कृष्ण के विषय में हमने जन्माष्टमी को आप लोगों को समझाया था, भूले न होंगे, लेकिन अब उसके आगे और समझिए। जितना समझाया था श्री कृष्ण कौन है वो तो छोड़ दीजिए, आपको याद ही होगा। अब उसके आगे बताते। श्री कृष्ण अद्वय ज्ञान तत्व है। अद्वय ज्ञान तत्व वेद व्यास ने कहा भागवत में, वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते।
आप लोग ये न सोचिए कि राधा तत्व पर अधिक नहीं बोल रहे हैं, श्री कृष्ण तत्व पर बोलने लगे। देखिए ऐसा है, हमको जिसे खुश करना होता है, किसी संसारी माँ बाप को खुश करना होता है, तो उसके बच्चे से प्यार करो, उसके गले गाल में ऐसे ऐसे करो, उसको चिपटा लो, उसको टाफी दो, अनेक प्रकार की एक्टिंग करो, और माँ बाप देखें तो खुश हो जाएंगे, हमारे बच्चे से प्यार करता है। अच्छा भला, फिर लूटो उनको, ठगो, तो विश्वास हो गया उनको आपके ऊपर, या भले आदमी है। ऐसे ही ठाकुर जी के प्रकरण से, उनकी चर्चा से किशोरी जी को बड़ी खुशी होती, बड़ी प्रसन्नता होती। हम आपको एक बात बताएं, आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे, फिर भी सुन लीजिए। जब राधा का जन्म हुआ, प्रकट हुई और कीर्ति मैया ने उनको गोद में लिया, तो राधा जी ने आंखें नहीं खोला, आंख बंद रही। कीरत मैया ने कोशिश की, पलक को उठाया, फिर भी बेकार, और रोए जा, रोने न बंद हो। अनेक उपाय जो माएं करती हैं बच्चों के लिए, सब करके हार गई। तमाम हल्ला मच गया बरसाने में, ये कैसी लड़की पैदा हुई है, न आंख खोलती है न रोना बंद करती है। तो अचानक नारद जी आ गए वहां दर्शन के लिए किशोरी जी के। किशोरी जी ने 14 वर्ष की उम्र की अपनी आकृति का दर्शन कराया उनको। तो नारद जी के पास गए वृषभान और कीर्ति, और कहे महाराज हमारी बच्ची पैदा हुई है अभी अभी, वो न आंख खोलती है न रोना बंद करती है, हम लोग परेशान है, क्या करें? कुछ टोना वोना हो गया है इसके ऊपर, या क्या हो गया है महाराज? कह हाँ हो गया है तो सही है, तो महाराज कुछ उपाय बताओ। कि देखो बस इसको जब ऐसा होने लगे तो इसके कान में श्री कृष्ण ऐसा बोला करो। तो जब श्री कृष्ण बोले मां, तो आप किशोरी जी ने आंख खोल दिया, मुस्कुराने लगी, रोना भी बंद हो गया, और आंख बंद थी वो भी खुल गई। बताओ, जिन श्री कृष्ण के नाम श्रवण के लिए रो रही हैं और आंखें नहीं खोल रही हैं, उन किशोरी जी को ठाकुर जी की चर्चा से कितनी खुशी होगी, इसका अनुमान आप लोग क्या लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? लेकिन इतना आइडिया तो है, किशोरी जी को बड़ी प्रसन्नता होती है, इसलिए ठाकुर जी की चर्चा भी हम कर रहे हैं। अभी तक तो मैंने आपको किशोरी जी के बारे में बताया। तो वो अद्वैत ज्ञान तत्व क्या बलाए है, वेद व्यास ने तो लिख दिया एक लाइन में, वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वम्, तत्त्वविदस् तत्त्वम् वदन्ति। यानी जो शुद्ध परम ज्ञानी महापुरुष लोग तत्व माने सार, सेंस जो बताते हैं, वो ये बताते हैं कि ज्ञान स्वरूप एक तत्व है, वो अद्वय है, माने एक है, दो नहीं, एक है। ज्ञान, ये ज्ञान माने क्या होता है? ज्ञानम चिदेक रूपम, ज्ञान का मतलब होता है चित्त। चित्त को ज्ञान कहते हैं। उसी चित्त से बनता है चेतन। तो चित्त ज्ञान है और ज्ञान ब्रह्म है। सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म वेद कहता है। यानी भगवान के 3 नाम है, आनंद ब्रह्म ऐसा बोलो, ज्ञान ब्रह्म ऐसा बोलो, या सद ब्रह्म ऐसा बोलो। सद ब्रह्म, चिद ब्रह्म, आनंद ब्रह्म, ये सच्चिदानंद ब्रह्म बोलते हैं ना आप लोग, सदघन चिदघन आनंद घन। तो वो जो सच्चिदानंद ब्रह्म है वो अद्वय माने एक है। उसके 3 रूप है, एक का नाम ब्रह्म, एक का नाम परमात्मा, एक का नाम भगवान। बहुत ध्यान से सुनिए,
आप लोग अपने घरों में अपने दोस्तों में कहते हैं ना, मैं भी अकल रखता हूं, और जरा सी मैं गंभीर बात समझाने लगा तो आप लोग कहते हैं कुछ भारी लग रहा है। अरे थोड़ी सी कोशिश कीजिए आप भी, और मैं भी कर रहा हूं। एक ब्रह्म, एक परमात्मा, एक भगवान। देखिए आपके ऊपर यहां दीवार पर बना हुआ है 3 स्वरूप। श्री कृष्ण ऊपर, उसके नीचे परमात्मा, उसके नीचे ब्रह्म। ये 3 का क्या मतलब है? 3 भगवान होते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, अद्वयम, भगवान एक ही है। उसके 3 स्वरूप हैं। इन स्वरूपों की परिभाषा क्या है? ब्रह्म उसे कहते हैं जो अव्यक्त शक्तिक हो, यानी जिसमें शक्तियों का कार्य न प्रकट हो। शक्तियां तो हैं लेकिन प्रकट नहीं हो रही। जैसे बीज होता है, बीज, गेहूं का बीज, चने का बीज, उसमें न कहीं अंकुर दिखाई पड़ता है, न कोई डाल दिखाई पड़ती है, न पत्ते, न फूल, न फल। गेहूं देख रहे हैं? हाँ देख रहे हैं। इस गेहूं में डाल है, शाखा, उपशाखा, पत्र, पुष्प और फल सब है। क्या भक्ते हो? सब है, इसमें कुछ ही नहीं दिख रहा है। देखिए मिट्टी में डाल दीजिए, फिर देखिए कमाल, अंकुर हुआ, अंकुर है लेकिन फल फूल कहाँ है इसमें? ये जरा रुकिए, पेड़ बन गया। हाँ पेड़ तो बन गया लेकिन अभी फूल फल नहीं है। जरा और ठहरिए, हाँ फूल भी लग गए लेकिन फल आए। रुकिए रुकिए, फल भी लग गए। ये उसी गेहूं के बीच से निकले थे ना। हाँ, तो शक्ति कहीं क्रियाशीला है और कहीं क्रिया रहिता होती है। तो जब भगवान की शक्ति क्रियाशीला होती है तब अलग रूप होता है, और जब क्रियाहीन होती है तो अलग रूप होता है। तो ब्रह्म में जो शक्ति है वो क्रियाहीना है। ब्रह्म कुछ नहीं करता, इसलिए वेद में भगवान की परिभाषा लिखी है, वो कुछ नहीं करता। अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शिवम शिवम अद्वैतम। भगवान किसे कहते हैं? वेद से पूछा, उसने कहा जो दिखाई न पड़े, जो सुनाई न पड़े, जो सोचने में ना आवे, जो व्यवहार में ना आवे, जो जाना जा सके, जो सोचा न जा सके। अरे हाँ हाँ, संसार में जो जो होता है ना, इसका उल्टा कर दो। संसार देखने का है वो अदृष्ट है, संसार ग्रहण करने का है वो अग्राह्य है, संसार का लक्षण परिभाषा हो सकती है वो अलक्षण है, संसार का चिंतन हो सकता है वो अचिंत्य है। संसार का बिल्कुल उल्टा है वो ब्रह्म भगवान। ऐसा कैसे आप बोलते हैं जी? श्री कृष्ण को तो सब वर्ग करते थे, लीलाएं थी। श्री कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रह्म की बात कर रहा हूं। तो ब्रह्म अलग है, श्री कृष्ण अलग है? नहीं नहीं, अलग नहीं है, अद्वयम एक। जब उनमें शक्तियों का कार्य नहीं था उस पोजीशन का नाम ब्रह्म था। जैसे हम गेहूं कहते हैं ना बीज है, ये बीज है, और जब पेड़ बन गया तो अब नहीं कहते ये बीज है, अब कहते हैं पेड़ है, अब ये अंकुर है, अब ये डाल है, अब ये पत्र है, अब ये पुष्प है, ऐसा बोलते हैं। तो उसी प्रकार जब शक्तियां सबसे कम प्रकट हो, बिना शक्ति के तो ब्रह्म अपनी सत्ता भी नहीं रख सकता। अपनी सत्ता की रक्षा के लिए, अपने स्वरूपानंद के लिए तो उसको शक्ति का आवश्यकता है ही है, बस, बाकी कोई शक्ति की आवश्यकता नहीं। सब शक्तियां पेंडिंग में पड़ी है। अब दूसरा रूप आया परमात्मा, इसमें शक्तियां प्रकट होती, अब ब्रह्म साकार हो गया। 4 भुजा से आप लोगों ने देखा होगा फोटो वगैरह में, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के नारायण, परमात्मा, महाविष्णु, वैकुंठ के नायक, इनमें सब शक्तियां हैं, रूप है, गुण है, और सब कार्य करते हैं, इनके भक्त भी है वहां।
लेकिन पूरी शक्तियां प्रकट नहीं होती, लिमिटेड। सब चीजें सीमित है, यानी श्री कृष्ण के बराबर नहीं। इसलिए श्री कृष्ण में सारी शक्तियां प्रकट होती हैं। इसलिए श्री कृष्ण को कहा गया योसौ परब्रह्म गोपालः। ओम तत्सत् भूर्भुवस्वस्तस्मै नमो नमः। योसौ सर्वभूतात्मा गोपालः। ओम तत्सत् भूर्भुवस्वस्तस्मै वै नमो नमः। वेद कह रहा है। विभजम ज्ञान मुद्राढ्यम वनमालिनीश्वरम, वेद कह रहा है। वो दो भुजा वाला वृंदावन का अध्यक्ष श्री कृष्ण, इनमें पूर्ण शक्तियों का विकास होता है। यहां तक कि रूप में इतना आकर्षण है कि रमा समेत रमापति मोहे। वो परमात्मा जो बीच वाला बताया ब्रह्म के बाद, वो भी मोहित हो जाता है। और उस परमात्मा की श्रीमती लक्ष्मी, वो तो बिचारी दासी बनी है। श्रयत इंदिरा शश्वदत्त ही, यहां नौकरानी बनकर रहती है ब्रिज में महालक्ष्मी। ये परमात्मा का स्वरूप है, जिसमें शक्तियां तो प्रकट हो, रूप हो, गुण हो, लेकिन लीला नहीं। परमात्मा का अवतार नहीं होता, वो कोई लीला नहीं करता भक्तों के साथ। न शांत भाव की, न दास्य भाव की, न सत्य भाव की, न वात्सल्य भाव की, न माधुर्य भाव की। और अगर करता भी कुछ है तो बस शांत भाव, गंभीर मुद्रा में बैठे हैं नारायण, बस। हुआ जैसे किसी का बाप पति ऑफिस में एसपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, और सीरियस बैठा हो, बीबी जाकर देख क्या वैसे हैं मुंह बनाए हुए थे, उसको नहीं पसंद आएगा। जब घर में आता है वो पुरुष लुंगी मार करके और घूमता है नेचुरलिटी में, तब बच्चा कहता है पापा, फिर बीबी कहती है सुनो जी, फिर माँ कहती है ओ इधर आओ। अब सब नेचुरलिटी में आ गए। तो परमात्मा वो ऑफिस वाले भगवान के समान है, गंभीर, बस वेद स्तुति कर रहे हैं, बैठा है बेचारा, कुछ काम न धाम न कोई भक्तों के साथ कोई लीला, कुछ नहीं। लेकिन श्री कृष्ण अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार सुधा सिंधु है, हर रस की अंतिम सीमा। तो श्री कृष्ण अद्वैत ज्ञान तत्व है और ब्रह्म की प्रतिष्ठा प्लस ब्रह्म की योनि है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्याद्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च। गीता। ब्रह्म की प्रतिष्ठा है, ब्रह्म इन्हीं में अंडरस्टूड है श्री कृष्ण में। आहार अंगेर शुद्ध किनर किरण मंडल, उनके शरीर की जो लाइट निकलती है श्री कृष्ण के शरीर से, वही लाइट ब्रह्म कहलाती है। उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। तो वो अद्वय ज्ञान तत्व श्री कृष्ण ब्रह्म की योनि है। यो योनिम योनिमधितिष्ठत्, वेद कहता है कर्तारमीशं पुरुषम ब्रह्म योनिम। और वे श्री कृष्ण एक रूप में रहते हुए भी बहुरूप है। एकोपि संजो बहुधा विभाति, वेद कहता है बहुमूर्त्यैक मूर्तिकम, भागवत कहती है। जल्दी जल्दी चलो, बहुत समय लग जाएगा, तो बहुत लंबा विषय। हाँ, तो श्री कृष्ण एक रूप में बहुरूप है।
और श्री कृष्ण निर्गुण भी है, सगुण भी है। ये दो विरोधाभास। निर्गुण इसलिए उनको कहा जाता है यस्तु निर्गुण इत्युक्त शास्त्रेषु जगदीश्वर प्राकृतैर्हेय संयुक्तैर्गुणैर्हीनत्वमुच्यते। पद्म पुराण। ये प्राकृत तीन गुणों से सात्विक राजस तामस, इन गुणों से परे है। ये गुण वहां नहीं जा सकते श्री कृष्ण के पास, इसलिए निर्गुण कहते हैं। और दिव्य गुण है उनमें अनंत, इसलिए सगुण कहते हैं। माया के गुण नहीं है इसलिए निर्गुण है, और अलौकिक दिव्य गुण है इसलिए सगुण है। दोनों बात सही है। वो निर्गुण भी है, सगुण भी है। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण सर्व कारण कारण है, यानी सब कारणों के प्रथम कारण, जिसका कोई कारण न हो। जैसे आपसे कोई पूछे आपका बाप रमेश, उसका बाप दिनेश, उसका बाप सुरेश, उसका बाप उसका बाप उसका बाप उसका बाप ब्रह्मा, उसका बाप भगवान, उसका बाप चुप, उसका कोई बाप आप नहीं, उसका कोई रीजन नहीं, कारण नहीं, वो सब का कारण है। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम ब्रह्म संहिता। सकारणम करणाधिपाधिपा वेद। उसका कोई कारण नहीं है, वो सबका कारण है। ऐसे है श्री कृष्ण। और कैसे है श्री कृष्ण? श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। कृष्णो हवै परमम दैवतम। वेद में प्रश्न किया गया है कब परमो देव कस्मान मृत्युर्विभेति कस्य ज्ञानेन अखिलम ज्ञातम विज्ञातम भवति। वेद में पूछा गया वो सबसे परे वाला कारण रूप पर्सनैलिटी कौन है, और किसके डर से यमराज भी कांपता है, और किसके जान लेने से सब कुछ अपने आप जान लिया जाता है। तीन प्रश्न, तीनों का उत्तर दिया वेद ने। कृष्णो हवै परमम दैवतम। वो परात्पर तत्व श्री कृष्ण है, देवता है वो। ये देवता शब्द का क्या अर्थ होता है? दिव्य लीलायाम धातु होती है, जो खेल करने वाला हो। खेल लोकवत् लीला कैवल्यम वेदांत ब्रह्म सूत्र। भगवान लीला बिहारी है, आप सुनते होंगे ना। तो वो लीला पुरुषोत्तम है। तम देवतानां परमं च दैवतं पतिं पतीनां परमं परस्ताद् विदाम देवं भुवनेश मीड्यम। वेद कहता है। और श्री कृष्ण साकार होकर भी सर्वव्यापक है, ये विशेषता देखिए। निराकार सर्वव्यापक है, इसमें तो आश्चर्य नहीं है। दूध में घी व्याप्त रहता है, सर्वव्यापक। लेकिन साकार शरीर से एक जगह खड़े हैं श्री कृष्ण, मुरली बजा रहे हैं, और उसी समय अनंत ब्रह्मांड के परमाणु परमाणु में सशरीर खड़े हैं। और ये बात औरों को छोड़ दो, शंकराचार्य ने बात, जो निराकार ब्रह्म के ही मानने वाले थे, उन्होंने भी एडमिट किया कि यद्यपि साकारोऽयं तथैकदेशी विभाति यदुनाथः सर्वगतः सर्वात्मा तथाप्ययं सच्चिदानंदः। ये सगुण साकार श्री कृष्ण जो है, ये एक जगह खड़े दिखाई पड़ते हैं किसी व्यक्ति को, वो समझता है यहां खड़े हैं वहां नहीं है, वहां है तो वहां नहीं। ऐसा नहीं है, ये सर्वव्यापक है। और श्री कृष्ण के धाम भी है। धाम
अपना लोक वेद कहता है तावाम वास्तु नुष्मचिगमध्यै यत्र गावो भूरिशृंगा अयासः अत्राहत दुर्गायस्य वृष्णः परमं पदमो भाति भूरीति ऋग्वेद। गोलोक है भगवान का अपना धाम, जहां भगवान नित्य निवास करते हैं। वहां छोटे से भगवान नहीं होते, नवजात भगवान नहीं होते, साल भर के नहीं, 2 साल के नहीं, 4 साल के नहीं, 6 साल के नहीं, 10 साल के नहीं, 12 साल के नहीं, 15 साल के नहीं, 16 वर्ष के श्री कृष्ण सदा रहते, एक आयु में रहते हैं गोलोक में। ये वेद कहता है गोलोक भी है उनके, ऐसा मत समझो कि खाली सर्वव्यापक है। फिर वेद कहता है स्वर अनंते स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठति। फिर वेद कहता है अस्माल लोका दुष्क्रम्यास्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान कामान आप्त्वा मृतः समभवत्। वेद कह रहा है कि जो भगवत प्राप्ति कर लेता है उस शरीर के छोड़ने के बाद भगवान के उस धाम को जाता है जहां माया नहीं जा सकती। न यत्र माया विमुता परे हरे अनुव्रता यत्र सुरासुरार्चिता। भागवत। न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। भागवत। भगवान के लोक में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण नहीं जा सकता, वहां विकार नहीं जा सकते, वहां महान भी नहीं जा सकता, वहां प्रकृति भी नहीं जा सकती, माया। फिर वेद कहता है न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयम अग्नि तमेव भान्त मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। वहां सूर्य चंद्रमा किसी की गति नहीं है। हमारे मृत्युलोक में जो सूर्य है, सूर्य है, चंद्रमा आदि है, इनकी गति नहीं है भगवान के लोक में। तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका। गीता। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्जुन, वहां सूर्य चंद्र आदि की गति नहीं है, वो मेरा धाम है गोलोक, वहां माया नहीं जा सकती। बसंती यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया। भागवत। उस गोलोक में सब भगवान का शरीर पाते हैं। जैसा भगवान का शरीर है ऐसे ही भक्तों को शरीर मिलता है, अलौकिक दिव्य चिन्मय। उस शरीर की सुगंधी खुशबू अगर आप लोगों में से किसी को मिल जाए तत्काल हार्ट फेल हो जाए। हार्ट फेल बुरी चीज है क्या हो? नहीं, इतनी अच्छी है कि उसके सुख को आप सहन नहीं कर सकते। आपकी तो 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाती है तो हार्ट फेल हो जाता है, इतने कमजोर है आप। वो अनलिमिटेड हैप्पीनेस, उस आनंद को सहन करने की शक्ति भला आपने कहा है? देवताओं में तो है नहीं, वो केवल महापुरुष में है। इसलिए है कि महापुरुष को वो शक्ति भगवान ने सहन करने वाली योग माया दे दी है, वरना उनके पास गया। हमारे भाई बंधु है वो भी, जैसे हम इस समय है ऐसे पहले वो भी थे। अब उधर से मालटाल मिल गया है तो बड़े धनवान हो गए हैं। यानी वो योग माया की शक्ति, वो स्वरूप शक्ति, तो भगवान की पर्सनल पावर। दिव्ये पुरे हेष सभ्योम्यात्मा प्रतिष्ठिता। फिर वेद कहता है वो दिव्य लोक है जहां मेरा धाम है, जहां मैं निवास करता हूं। ये माया के अनंत कोटि ब्रह्मांडों से परे है, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों से परे अनंत लोक हैं।
हे ब्रह्मलोकेषु परांत काले वेद, ब्रह्मलोकेषु बहुवचन लिखा है, तमाम सारे लोक हैं भगवान के, उसको कहते हैं परव्योम। उसमें शंकर जी का भी लोक है, ब्रह्मा का भी लोक है, विष्णु का भी लोक है, दुर्गा जी का भी लोक है, और रामावतार के राम का भी साकेत लोक है, और श्री कृष्ण का गोलोक है। ये सब दिव्य 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 दिव्य। तो भगवान का धाम भी होता है, और भगवान इतने सुंदर हैं कि सबको तो खींच ही लेते हैं, अपने आप भी खिंच जाते हैं। ये कमाल देखिए, रूप देखी अपनार कृष्णे रहो चमत्कार, आस्वादिते उठे मने काम। अपने रूप को देख करके विमोहित हो जाते हैं। हाँ, मैं कितना सुंदर हूं, काश कि मैं न होता, मैं कोई दूसरा होता और वो मैं का अनुभव करता तो बात होती। अब मैं हूं, अब क्या करूं? अपने रस का अनुभव अपने आप कैसे करे कोई? बेचारे इस मामले में बहुत ही अनलकी है। हम लोग तो उनके रस का अनुभव कर सकते हैं और वो बेचारे नहीं कर सकते। कभी कभी देखते जरूर है तो वही मोहित हो जाते हैं। स्वच्छायाम अभिवीक्ष्य मोहियति हरौ राधा स्मितं पातु नः। एक दिन छोटे से ठाकुर जी अपनी परछाई को देख करके मोहित हो रहे थे, बार बार देख रहे थे। है मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। पीछे किशोरी जी खड़ी थी, वो हंस रही थी। उन्होंने ताली बजाया, ठाकुर जी ने कहा मुझे कोई देख रहा इतने बुद्धू थे। अपनी परछाई से मोहित होना कितना बड़ा आश्चर्य है ठाकुर जी के लिए। और एक बार यही मथुरा में एक लीला किया नटों ने, श्री कृष्ण की लीला। यस्य प्रेम स्वरूपताम ब्रजबधू सारूप्य मन विच्छति। उस लीला को श्री कृष्ण ने भी देखा। कोई गंधर्व श्री कृष्ण बना था और उसमें योग माया का प्रवेश हो गया था, तो वो इतना सुंदर लग रहा था कि श्री कृष्ण मोहित हो गए और कामना करने लगे कि काश में कोई गोपी होती। हाँ, पुरुष हुआ बेकार। एक बार द्वारिका में मणि कंधे में अपनी परछाई देखा तो सरभसम उपभोक्तुम कामये राधिके। अपने सौंदर्य को देखकर ये कामना करने लगे काश में राधा होता। राधा होता तो मैं इस रूप के सौंदर्य का निरंतर पान करता। छोटे से ठाकुर जी घुटने के बल चल रहे हैं। आदातु कामस्तदलाभ खेता निरीक्ष धात्री बदनम रुरोद। परछाई दिखाई पड़ी तो उसको पकड़ने लगे। अब भला परछाई पकड़ में आती है? परछाई को पकड़ रहे हैं चिपटाने को। ये बड़ा सुंदर लड़का है, चिपटाऊंगा। बार बार किया, वो पकड़ में नहीं आया। इतने में मां आ गई, वो मुस्कुराने लगी कि देखो कितना बुद्धू है भला परछाई को कोई पकड़ेगा? तो मां को देखकर मुंह लटका करके गुस्से में आ गए और रोने लगे और कहने लगे परछाई को हम पकड़ना चाहते हैं, मेरी हेल्प कर। मां ने कहा और मरे, ये हेल्प करे, क्या हेल्प कर सकता है भला कोई? हाँ, ऐसे थे, ये अकल थी। बाद में तो गीता उठा के लेक्चर दिया है। हाँ? अरे आप सब लोग पहले ऐसे ही थे। आज आप लोग पीएचडी और डीलिट हैं, लेकिन जब आप पैदा हुए थे तब ऐसे ही थे आप लोग। कि आपके बड़े लोग हंसते थे, कैसा बुद्धू है, अपनी परछाई से खेल रहा। तो ठाकुर जी अनंत कोटि ब्रह्मांड के जीवों के मन को तो खींच ही लेते हैं, स्वयं भी अपने सौंदर्य से खींच जाते हैं। इतने आकर्षक हैं। और सबसे बड़ा भगवान श्री कृष्ण का गुण सुनिए, सबसे बड़ा। अब कहां तक गिनाएंगे?
ये तो करोड़ों वर्ष भी अगर हम यही बैठ के बोलते रहे तो अंत नहीं है। यो वा अनंतस्य गुणानंतानुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि। जो अनंत गुण गण निलय भगवान श्री कृष्ण के गुणों को गिनना चाहता है उसके समान मूर्ख बस वही है। कालिदास वगैरह सब पीछे हैं उसके। अरे अनंत को कैसे कोई शांत करेगा? जो अनंत है वो तो अनंत माइनस अनंत बराबर अनंत। कोई भी गुणा करो भाग करो कुछ करो बस जवाब में तो अनंत मिलेगा। तो सबसे अंतिम इंपॉर्टेंट हमारे काम का जो गुण भगवान का है उसको सुन लो बस काम चल जाएगा। और क्या करना है? होंगे उनके अनंत गुण। अपने घर में रहे हो सबको क्या लेना देना? इतना बड़ा मार्केट होता है दिल्ली वगैरह में, आपको क्या लेना है? क्या खरीदना है? हमको रसगुल्ला खरीदना है। हाँ तो देखो वो दुकान है मिठाई की, वहां चले जाओ सीधे खरीद लो। अजय रास्ते में ये क्या है? आपको इससे क्या मतलब क्या है? सबकी दुकानें हैं अपनी अपनी, जिसको जो चाहिए वो खरीदेगा। आपको रसगुल्ला चाहिए ना, हाँ तो वो दुकानें चले जाओ। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें समझनी है। वो क्या गुण है? श्री कृष्ण अकारण करुणाकर है। उनका एक विशेष गुण हमारे काम का है और इसी गुण पर हम भगवान की ओर बढ़ते हैं, आशावान होते हैं। सुखदेव इतने बड़े परमहंस जो मां के पेट में ही परमहंस हो गए थे। मां के पेट से निकले ही नहीं, 12 साल पिंगला के पेट में पड़े रहे कि माया लग जाएगी। जब भगवान ने वरदान दिया आ जाओ हम तुमको वचन दे रहे हैं माया नहीं लगेगी, तब बाहर आए। वो सुखदेव परमहंस जिनकी कोई एग्जाम्पल नहीं, बाहर कोई वेद मंत्र बोले और गलत हो जरा सा बोल दे तो भीतर से बोलने लग जाए है पंडित जी गलत मंत्र बोल रहे हो। तो वेद व्यास ने कहा तुम वेद मंत्र को गलत बता देते हो, इतने बड़े विद्वान हो तो कौन हो तुम? तो सुखदेव ने कहा पिताजी मैं कौन हूं? ये प्रश्न करते हैं आप? भगवान के अवतार हैं आप वेद व्यास। अरे मैं कौन हूं क्या बताऊं? अनंत बार कुत्ता बना, गधा बना, बिल्ली बना, मनुष्य बना, देवता बना, राक्षस बना, वृक्ष बना, तो मैं कौन हूं क्या परिचय दूं? मैं 1 2 4 हजार हूं, मैं बता भी दूं गिना भी दूं? अनादिकाल से मैं संसार में घूम रहा था, तो मैं कौन हूं क्या बताऊं? इतनी बड़ी पर्सनैलिटी। एक भागवत का श्लोक सुनाया वेद व्यास के एक शिष्य ने, जबकि वो समाधि में लीन थे। अहो वकीयं स्तनकाल कूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गत्युं धातुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। यह श्लोक जिस पूतना ने अपने स्तनों में जहर लगाया और ठाकुर जी को पिलाया इस मनसा से ये मर जाए, उस पूतना को ठाकुर जी ने अपना लोक दे दिया। और किसी ने पूछा आप तो सर्वज्ञ हैं, आपको तो पता है उसकी मनसा खराब थी, और आपके यहाँ ईश्वरीय राज्य में मनसा ही को कर्म कहते हैं। हाँ वो तो ठीक है मैं जानता हूं, लेकिन देखो जब इसके स्तन को मैंने मुंह में डाल लिया तो मेरी माँ हो गई है, उसका चलो हटाओ उद्धार करो। अगर कोई पूछेगा क्यों किया, मेरी माँ थी। तुम्हारी माँ कैसे थी? मैंने उसका स्तन मुंह में डाल के पिया था। अब बोलो क्या जवाब दोगे? अपनी माँ को मैं नरक भेज दूं? ये कौन सभ्यता है?
भले ही लोग बदनाम करें, लेकिन अब मैं उसको अपने लोक में ही भेजूंगा। ये इतनी दया, इतनी कृपा, इतनी करुणा सुन करके सुखदेव परमहंस ने कहा, अरे मैं क्या चक्कर में पड़ा था ब्रह्म के, ये स्वरूप बढ़िया है, मधुर। और उन्होंने पूरी भागवत को पढ़ा, फिर परीक्षित को सुनाया। और शौनकादिक परमहंसों को आश्चर्य हुआ कि सुखदेव ने भागवत पढ़ा। अरे वो तो 2 घंटा भी कहीं नहीं खड़े होते। सगो दोहन बेलाम वही गृहेशु, वो तो गृहस्थी के घर पर या कहीं पर खड़े होते हैं, जितनी देर में कोई गाय दूहता है उतनी देर तक खड़े रहते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। वो इतनी बड़ी 18,000 श्लोक वाली भागवत कैसे सुना? और फिर सुनाया 7 दिन। गृहीत चेता परिनिष्ठितो विनैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे अध्यगात संहिता विवाम। भागवत गुणातीत निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त करने वाले आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र मरात्मा परमहंसों के भी दादा सुखदेव परमहंस भागवत सुनते हैं। इसी एक श्लोक के कारण भगवान करुणा वरुणालय है, बड़े दयालु। देखो, हम संसार में किसी का परिचय जानना चाहे, नाम पूछो, उसका कहां रहता है पूछो, वो क्या योग्यता रखता है पूछो, उसकी प्रॉपर्टी। एक लड़की की शादी करनी होती है, हम लोगों को तो कितनी इंक्वायरी करते हैं। लेकिन भगवान ने अपने परिचय के लिए कहा, भाई देखो बच्चों, तुम लोग अज्ञानी हो, इसलिए हम अपने को सरल किए दे रहे हैं। मेरा कोई नाम रख दो, मेरी कोई लीला बना लो, मेरा कोई भी रूप मान लो, मुझे कहीं भी तुम बुला लो, मैखाना हो, पाखाना हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, राक्षस का घर हो, चाहे वो हिरण्यकशिपु का, उसके खंभे से भी निकल पड़ेंगे हम। हिरण्यकशिपु के खंभे से प्रकट हुए ना, कायदे से राक्षस के घर में देवता भी नहीं जाते, और यहाँ भगवान बैठा हुआ है ठाट से आसन जमाए। जब हिरण्यकशिपु ने चैलेंज किया तो प्रहलाद ने कहा, महाराज मैंने तो यही सुना है कि वो सब जगह रहते हैं। तो उसने अपना खंभे तोड़ दिया और खंभा टूटा कि उसके भाग्य का भांगा फूटा और ठाकुर जी प्रकट हो गए और उसके शरीर का समापन हो गया। तो भगवान में करुणा का गुण है। भगवान कहते हैं, हम भक्त पराधीन। अरे मनुष्यों, हम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान है, ये वेद कह रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल में हम भक्तों का अधीन रहते हैं, उनके गुलाम हैं, दास हैं। और यह स्वतंत्र इवत द्विज, परवश है, उनके इशारे पर नाचते हैं। ताही यही की सोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावत। इसी वृंदावन में सब प्रैक्टिकल हो चुका है 5,500 वर्ष पहले। अरे यहां तक ठाकुर जी ने कहा है भागवत में कि अनुप्रजाम्य हम नित्यम भूये ये भी, मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। अच्छा, पीछे पीछे रक्षा करने के लिए चलते होंगे आप, ठीक ही है। गीता में कहा है योगक्षेमम वहाम्य हम, मैं अपने भक्तों के योगक्षेम को वहन करता हूं। तो योगक्षेम वहन करने के लिए तो पीछे चलना ही पड़ेगा। संसार में देखो, जब कोई स्त्री पति जात चलते हैं कहीं किसी मोहल्ले में, कहीं शहर में, तो स्त्री आगे रहती है, पति पीछे रहता है। क्यों? कोई गड़बड़ हो तो हम पीछे हैं।
और स्त्री को पीछे कर दिया और किसी ने मुंह पकड़ा, उठा ले गया और पति चले जा रहे हैं आगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। इसलिए पुरुष लोग पीछे रहते हैं। तो ठाकुर जी रक्षा करने के लिए पीछे रहते होंगे। ठाकुर जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, रक्षा वक्षा नहीं। फिर ये एक तेमरी रेणु ही, उन भक्तों के चरण से जो धूल निकलेगी वो धूल मेरे ऊपर पड़ेगी और मैं पवित्र हो जाऊंगा। इस भावना से भावित होकर भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। बताइए कितनी करुणा है भगवान में, कोई कल्पना नहीं कर सकता। इत्यादि अनंत गुण है श्री कृष्ण में, और वही श्री कृष्ण राधा बने हैं, इसलिए वही सारे गुण राधा में समझ लो। लेकिन लीला क्षेत्र में जब लीला होती है तो वेद व्यास ने कहा भाई देखो अब हम सही सही बात कहते हैं। कृष्णादप्यधिकम प्रेम राधिकायाम प्रकुर्वती। राधा कृष्ण की जब भक्ति करो तो श्री कृष्ण से भी अधिक प्रेम किशोरी जी से होना चाहिए। नंबर 1 रहे किशोरी जी का, नंबर 2 में ठाकुर जी होंगे। 1-2 नंबर का काम हमारे संसार में होता है ना, नंबर 1 व्हाइट मनी, नंबर 2 ब्लैक मनी, और ठाकुर जी ब्लैक है ही है। तो वेद व्यास कहते हैं कि कृष्णादप्यधिकम प्रेम, श्री कृष्ण से भी अधिक प्रेम राधिकायाम प्रकुर्वती, किशोरी जी से करना है। क्यों? इसलिए कि संतता श्रव केशवा, एक गुण किशोरी जी में ऐसा है जो ठाकुर जी में नहीं है। वो कौन सा गुण है? किशोरी जी के सदा अधीन रहते हैं ठाकुर जी, ये गुण। और इस गुण का कारण क्या है? वो कारण ये है कि प्रेम की अवस्थाएं होती हैं बहुत सी, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, स्नेह भक्ति, मान भक्ति, प्रणय भक्ति, राग भक्ति, अनुराग भक्ति, भावावेश भक्ति, महाभाव भक्ति। इतनी भक्ति होती है जीवों के लिए। गोपियां जो यहाँ सब थी, ललिता विशाखा आदि गोलोक से आई थी, ये महाभाव भक्ति तक गई थी। महाभाव भक्ति के भी 2 स्तर हैं, एक मादन एक मोदन। ये दोनों मिलन में ये प्रेमानंद मिलते हैं, मादन मोदन। तो मादन मोदन दोनों राधा को भी मिलते हैं और श्री कृष्ण को भी मिलते हैं। ये मोदन प्रेम वियोग में मोहन बन जाता है, और फिर इसकी 2 अवस्था और हो जाती है वियोग में, एक उद्घूर्णा एक चित्रजल्प। फिर चित्रजल्प की 10 अवस्था हो जाती है, संजल्प, विजल्प, अवजल्प, आजल्प आदि दिव्योन्माद कहते हैं उसको। और इन सब के आगे एक और अवस्था होती है, उसको कहते हैं मादनाख्य महाभाव। मादन सर्वभावोद्गमोल्लासी मादनोयम परात्परः राजते ह्लादिनी सारो राधा नयामेव जसदा। यह मादनाख्य महाभाव का प्रेम केवल किशोरी जी में है, केवल। ये ठाकुर जी को नहीं मिला। ये मिलन का सुख है, रस है, प्रेम है, लेकिन ये ठाकुर जी इस सीट पर नहीं जा सके। ये केवल राधायामेव, किशोरी जी में ही ये मादनाख्य महानुभाव रहता है। तो कुछ इन सब कारणों से किशोरी जी का स्थान शास्त्र के ढंग से भी ऊंचा है और गंवारी ढंग से भी ऊंचा है। तो आप जानते ही होंगे संसार में
कोई भी बच्चा माँ से बहुत सारा काम बना लेता है, बाप से कम कम बना पाता है। पिताजी डांट देते हैं, मम्मी अच्छी है, और पिताजी तो तुम्हारा हित भी चाहते हैं इसलिए डांट देते हैं, और मम्मी तो बस प्यार करना जानती है। तो जो बात बाप नहीं सुनता, नहीं मानता, वो बात मम्मी से मनवा लेता है। हमारे संसार में बच्चे ऐसा करते रहते हैं। तो किशोरी जी से हमारा स्वार्थ सिद्ध जल्दी हो जाता है, माँ जल्दी पिघल जाती है, यो समझ लो। तो जब हम ठाकुर जी और किशोरी जी के आगे रोते हैं तो माँ का हृदय जल्दी पिघल जाता है। अरे भाई रो रहा है लेकिन कंप्लीट सरेंडर नहीं हुआ। ठाकुर जी कहते हैं अरे कंप्लीट न सही 99% तो है, मान लो, चलो हटाओ, कौन तुमसे जवाब कल्प करेगा। तुलसीदास जी रियाते रहे राम से, सारी विनय पत्रिका में नहीं सुना राम ने। तो उन्होंने कहा धन्य है ऐसा बाप कठोर। तब सीता जी के पास गए, उन्होंने कहा कबहू का अम्बो अवसर पाई, मोरिहू सुधि ध्याई दी, कछु करुण कथा चलाई, सुनत राम कृपालु के, ओ मो बिगड़ी हूं बनी जाए। विनय पत्रिका। तो इन सब दृष्टियों से किशोरी जी का पक्ष अधिक लेते हैं रसिक लोग, लेकिन सिद्धांत समझे रहना, दोनों एक हैं, द्वैत की बुद्धि आने न पावे। रसिक लोग विनोद में बहुत सी बातें करते हैं। अरे क्या कनूके ठाकुर जी की बात करते हो, का नाम भी खराब, रूप भी खराब, गुण भी खराब, कैरेक्टर भी खराब, सब बोल जाते हैं रसिक लोग। लेकिन वो क्यों बोल रहे हैं, वहां जब पहुंचोगे तब मालूम पड़ेगा। ऐसा न हो तुम धोखे में पड़ जाओ, तो बुराई कर रहे थे। सूरदास ने लिखा है कि अरे प्रीति करी काहू सुख न लहो, प्रीति पतंग करी दीपक सो, आपनो देह जरो, प्रीति करी काहू सुख न लहो, अनिसुत प्रीति करी जल सुत सो, संपुट सर्व गहो, प्रीति करी, और हम जो प्रीति करी माधव सो। गोपियां कहती है हाँ, अरे पीछे मुड़ के नहीं देखा, चले जा रहे हैं अक्रूर के साथ, और फिर कोई चिट्ठी नहीं, पत्री नहीं, तब तो लौट के ही नहीं आए और चले गए आगे, समुद्र को लांग गए द्वारिका। इतने कठोर, प्रेम करने बुरा है। और सूरदास से पूछो तुम क्या करते हो दिन रात? अरे वो तो मैंने विनोद में कहा था जी। हाँ, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। रसिकों की बात, उनकी भाषा रसिक ही समझते हैं। जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझे। बड़े बड़े ज्ञानी परमहंस नहीं जान सकते रसिकों की भाषा, उनकी क्रिया, उनकी चेष्टा क्या अर्थ रखती है। ये वही लोग समझते हैं, दिव्य जगत की बात दिव्य जगत वाले समझते हैं। कोई भी व्यक्ति पीली पीली अंगूठी पहने हैं, उसमें सफेद सफेद नग लगा है, ये हीरा है कि नकली है कि कांच है, ये सब निश्चय कॉमन सेंस से नहीं होगा। ले जाओ जौहरी के पास, वो निर्णय करेगा कि ये हीरा है कि कांच है। है हीरा तो किस कोटि का है, कितनी कीमत का है। घायल की गति घायल जाने। हम लोग बुद्धि लगाते जरूर है, अपराध करते हैं, लेकिन परिणाम सब 0/100 हानि उठाते हैं। खोपड़ी ले जाते हैं हम लोग महापुरुषों के कार्यों में, भगवान के कार्यों तक पहुंच जाते हैं। बैठे बैठे दो आदमी क्यों की, भगवान ने ऐसा क्यों किया,
क्या ख्याल है आपका? ये सब अपने माँ बाप बेटे स्त्री पति से 100 जूते खा के विरक्त तो हो नहीं सके और भगवान के बारे में ये आपस में समालोचना करने बैठे आइए सर क्यों नहीं करेंगे? आप काबिल है? तो किशोरी जी का स्थान हमेशा ऊंचा रखना है। मैंने वंदना में एक श्लोक कहा था, आप लोग सुने होंगे, बड़ा मतलब समझ लीजिए। योगीन्द्रा मृगयन्ति यत्पदरजस्तेनापि यन्मृग्यते। बड़े बड़े योगींद्र मुनीन्द्र जिन भगवान श्री कृष्ण के चरण रज को चाहते हैं, वे श्री कृष्ण भगवान किशोरी जी के चरण रज को चाहते हैं। अब विश्वम जेन विमोहितम चल दृशा, और कोई पर्सनैलिटी हो, कामदेव हो, चाहे उसका बाप हो, एक निगाह जिसको देखा हो वही मूर्छित हो गया। इतना सौंदर्य माधुर्य है उनकी आंख में। वो श्री कृष्ण भी जिस किशोरी जी के एक दृष्टिपात से बेहोश हो जाते हैं, हा राधे कह करके, वो राधा है। अपूर्णानंदमयोपि, पूर्णानंदमय है। आनंदे वाधस्तात आनंदो परिष्टात आनंद पुरस्तात् पुरस्तात् आनंद पश्चात आनंदो दक्षिणता आनंदो उत्तरता आनंदे वेदग्वम सर्वम। वेद कहता है ब्रह्म किसे कहते हैं? जिसके ऊपर आनंद, नीचे आनंद, उत्तर आनंद, दक्षिण आनंद, पूर्व आनंद, पश्चिम आनंद, अंदर आनंद, बाहर आनंद, आनंद ही आनंद लबालब भरा है वो भगवान। लेकिन वो भगवान श्री कृष्ण भी किशोरी जी के दर्शन स्पर्श आदि जरा सा मिल जाए तो अपने को धन्य मानते हैं। वो चंपावरणी किशोरी जी का रस इतना सरस है कि रस रूप हो करके भी, रसो वैसा जिसके लिए वेद कहता है, वे रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण भी विभोर हो जाते हैं। इसलिए एक होते हुए भी लीला क्षेत्र में किशोरी जी का अधिक महत्व है। इसी प्रकार सब संप्रदायों में अलग अलग ढंग से किशोरी जी का निरूपण किया गया है। कोई राधा को ब्रह्म मानता है, कोई लादिनी शक्ति मानता है, कोई पराशक्ति मानता है, कोई महाभाव रूपा मानता है। सबके अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, लेकिन मतलब सबका एक है कि चाहे द्वैताद्वैतवादी हो, चाहे अद्वैतवादी हो, विशुद्धाद्वैतवादी हो, सब के सब राधा को श्री कृष्ण का अभिन्न स्वरूप ही मानते हैं। क्योंकि शक्ति मानने वाला भी, शक्ति शक्तिमान में भेद भी है, अभेद भी है, ऐसा कहना ही पड़ेगा उसको। ये अग्नि है, प्रकाश करती है, ये जलाने की शक्ति और अग्नि ये दो चीज तो नहीं है। जलाने की शक्ति को तो अग्नि कहते हैं। तो उसी प्रकार राधा कृष्ण में भेद की भावना कभी न करना, और विनोद की दृष्टि से, चिढ़ाने की दृष्टि से कुछ भी बोल सकता है कोई। किसी को अपनी बीबी को चिढ़ाना है और बीबी बैठी है और बगल में एक कुत्ता बैठ गया, तो अपनी बीबी की ओर देखकर कहता है साला रोज आकर के यही बैठता है। ये साला यानी ये कुत्ता मेम साहब तुम्हारा भाई, विरोध है। अब वो बेवकूफ है, बीबी बेपढ़ी लिखी, वरना वो कहती कि तो साला जीजा के पास न बैठे तो कहां बैठे। उसको जवाब ऐसा देना चाहिए था कि अगर वो तुम्हारा साला है तो तुम उसके जीजा हो, तुम कुत्ते का साला, कुत्ते का जीजा, सब कुत्ते ही तो हैं। और क्या हुए? तो हम भगवान को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हृदय की विशेषता होनी चाहिए, वहां गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे क्या क्या नहीं कहा भक्तों ने, चैलेंज किया है यही सूरदास ने इसी ब्रज में। हृदय ते जब जाओगे मर्द बदंगो तो लो, ठाकुर जी के मर्द होने में डाउट है इनको।
हाँ, हम तुमको तब मर्द माने जो हमारे हृदय से निकल जाओ। अरे वो सर्वशक्तिमान है, उसको ऐसा मत बोलो भाई। हाँ, कहीं वाकई में निकल जाए। अरे वो क्या निकल जाएगा, हिम्मत। उसका कानून है ये, यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् हम, वो नहीं जा सकता। तो इस प्रकार रसिकता की और भावुकता की और प्रेमातिशयिता की दृष्टि से रसिकों ने बहुत कुछ कहा है, उसको उसी दृष्टि से समझना चाहिए और राधा कृष्ण का स्वरूप एक ही समझना चाहिए। इनमें भेदभाव रखना नामापराध है। यहां तक कहा गया है कि राधा को छोड़कर जो श्री कृष्ण भक्ति या ज्ञान प्राप्त करना चाहता है श्री कृष्ण का, तो सोयम, वो व्यक्ति कितना बड़ा मूर्ख है कि पूर्ण सुधा निधे परिचयम राकाम बिना कांक्षति। चंद्रमा पूर्णिमा का, पूर्णिमा के चंद्रमा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है कोई व्यक्ति, लेकिन दिन को बिना रात के चंद्रमा का ज्ञान कैसे हो सकता है। तो उसी प्रकार राधा तत्व के बिना श्री कृष्ण तत्व ही नहीं रहेगा। देखो जितना काम श्री कृष्ण का है वो शक्ति से होता है। ध्यान दो एक वाक्य पर, शक्ति से। जैसे आप लोगों में भी, हम लोगों में भी शक्ति है, कर्म करने की शक्ति, ज्ञान शक्ति, ये तमाम शक्तियां हमारे पास भी है, इच्छा शक्ति। ऐसे ही भगवान के पास भी है, हमारे पास थोड़ी थोड़ी है, उनके पास अनलिमिटेड है, बस यही फर्क। अरे हम उनके अंश हैं, तो जो गुण अंशी में होगा वही अंश में भी होगा। लेकिन वो शक्तियां जो है वही तो राधा है। योग माया उपाश्रिता जो कहा गया है, वही शक्तियों की जो अंतिम केंद्र है वो राधा तत्व है। उन्हीं की कृपा से ठाकुर जी है, उन्हीं की कृपा से वे सब कुछ करते हैं जो हम उनकी गुण गणना करते हैं। अनेक गुण गाया करते हैं, वो सारे गुण किशोरी जी की कृपा से ही है। शक्ति जाए बस बात खत्म, वो कुछ नहीं है, 0/100। इसलिए राधा तत्व के महत्व को समझना है। और उपासना का जो तरीका है वो तो राधा कृष्ण दोनों का एक ही है। भक्ति मार्ग, नवधा भक्ति, उसमें रूप ध्यान प्रमुख है। आप मन से रूप ध्यान कीजिए और रसना से उनके नाम गुण लीलाद का गान कीजिए और सुनिए महापुरुषों से उनके चरित्र। ये 3 साधना प्रमुख है। श्रवणम, कीर्तनम, ध्यानम, हरेर अद्भुत कर्मण। भागवत। प्रबुद्ध नाम के योगीश्वर ने निमि को उपदेश दिया था कि 3 बात याद रख। एक तो श्रवण, सुनना महापुरुषों की वाणी मन लगाकर, और एक कीर्तन, उनके गुण गाना, नाम गाना, और ध्यान, उनका रूप ध्यान करते हुए ही कीर्तन भी हो, चाहे जप हो, कुछ भी हो, रूप ध्यान आवश्यक। क्योंकि उपासना मन को करनी है। अगर मन नहीं लगा भगवान में तो फिर तुम्हारा वो जो भी स्वरूप है उपासना का तो सब गलत। जैसे प्राण चला गया और शरीर को लाड़ प्यार कर रहे हो, इस प्रकार है जब रूप ध्यान चला गया और कीर्तन कर रहे हो। ठीक है, नथिंग से समथिंग अच्छा है, लेकिन ये उपासना नहीं है। फिर सारे जीवन राधे राधे करते रहोगे और रूप ध्यान करोगे नहीं, नामापराध करोगे। तो हे न कृष्ण नामो यदि लय बहुबार, तभु यदि प्रेम नाही और नहीं बहे अश्रुधार, तबे जानिबो अपराध आछिवे प्रचुर। तबे कृष्ण नाम बीज न होय अंकुर।
जो नामापराध हम लोग करते हैं, महापुरुष में दोष देखते हैं, भगवान में दोष देखते हैं, दुर्भावना करते हैं, ये जो अनेक प्रकार के नामापराध हम करते हैं, तो इसलिए अगर भगवान नाम कीर्तन करते करते और हमारे आंखों से आंसू नहीं आता, शरीर में रोमांच नहीं होता, कंप नहीं होता, तो उसका कारण है नामापराध। नामापराध से बचना है। भोले बालक की अवस्था पर फिर जाना है आपको, जहां से आप चले थे। भगवान के एरिया में भोले बालक बनकर चलो और संसार में घोर चालाक बनो। अगर कोई सिर काट के रखते पैर पर तो भी समझे रहो कि ये इसका कुछ मतलब रहा होगा। क्या मतलब रहा होगा? अब तो मरी गया, अरे ये मतलब रहा होगा कि मरने के बाद नाम तो हो जाएगा, अखबारों में छप जाएगा। कोई न कोई मतलब है। बिना स्वार्थ के संसार में कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो श्रवण, कीर्तन और मनन यानी चिंतन, स्मरण, ये तीन भक्ति हमको करना है। और मोक्ष पर्यंत की कामना से नहीं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके सुख के लिए हमें उपासना करने का लक्ष्य बनाना है। इस प्रकार अगर हम साधना करते जाएं और हर राधाष्टमी को रीड करें, हम पिछली राधाष्टमी से इस साल के अंतिम समय तक कहां पहुंचे, आगे बढ़े कि नहीं, संसार से वैराग्य हुआ कि नहीं, हमारी छोटी छोटी बातों में जो फीलिंग होती थी वह कम हुई कि नहीं, हमारे आंखों से आंसू निकलने लगे कि नहीं, हम कितना समय भगवान में लगाते हैं, कितना समय बर्बाद करते हैं गप्पों में। ये सब बातें हम लोग रीड करें, अपने अध्ययन करें और सुधार करें, तो फिर एक दिन हम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे और राधा कृपा कटाक्ष हमको मिल जाएगा और हम कृतार्थ होकर किशोरी जी के धाम में उनकी सेवा के लिए पहुंच करके अपना सौभाग्य और अपना जीवन कृतकृत्य कर सकेंगे। बोलिए अलबेली सरकार की।